अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी ख़बरें मौसूल नहीं हुई हैं। ख़ास तौर पर आज पाक फ़ौज के तर्जमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ही धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता कई महीनों से बनाने की कोशिश कर रही है, उस बयानिए को बिल्कुल उड़ा कर रख दिया है। और एक मौका पर तो पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया है। पाकिस्तान की फ़ौज अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सुलह करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है, और अभी तक पाकिस्तान की फ़ौज का जो गुस्सा है, जो गम है और जो इश्तिआल है, वो क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा, इसकी क्या वजूहत हैं। आज के वीलॉग में हम इसके बारे से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इंतहाई अहम केसेस की समाअत हो रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथी जजेस जो हैं वो इख्तलाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर वो भी पाक फ़ौज और जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनकी जजेस और अदलिया के काम में मदाखलत के हवाले से जो केस चल रहा है उसमें बहुत गर्मा गर्मी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाक फ़ौज के तर्जुमान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई से सिर्फ 2 रोज़ पहले 7 मई को की गई है। 9 मई को 1 साल होने वाला है, 9 मई 2023 को, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के तूल व अर्ज़ में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था। और उसी 9 मई के रोज़ देखें कि पाकिस्तान में जो पाक फ़ौज की तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले किए गए। पाक फ़ौज के जो शहीद हैं उनका मजाक उड़ाया गया, तमस्खर उड़ाया गया, तज़हीक की गई। और फिर लाहौर में कोर कमांडर हाउस, जिसको बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर हमला किया गया। तो पाक फ़ौज के तर्जुमान से सवाल ये किया गया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि 9 मई के वाक़े के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि असद कैसर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि 9 मई जो है वो एक बाकायदा साजिश थी और इस साजिश में कुछ लोग मुलव्वस हैं। इनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाना चाहिए। ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 साल से कर रही है, बल्कि जब इमरान ख़ान जेल में नहीं थे, उनको कैद नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी इमरान ख़ान का भी यही बयान था कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, हम बहुत मासूम हैं, बल्कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है और हमने ना रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया है और ना ही पाक फ़ौज के जहाज़ों को तबाह किया है, बल्कि हमारे लोगों के ऊपर गलत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि 9 मई के जो मुकदमा दर्ज हुए हैं ये भी बहुत गलत तरीके से किए गए हैं, बल्कि PTI के जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो बेगुनाह है, मासूम है, इसीलिए एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। तो पाक फ़ौज के तर्जुमान ने वाज़े कर दिया है कि किसी किस्म का कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर किसी चीज़ का कोई इबहम हो। ये वो वाक़यात हैं जो 1 साल पहले हुए हैं 9 मई 2023 के रोज़, और हर पाकिस्तानी ने यह देखा है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चुन चुन कर हमले किए गए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो मुलव्वस होते हुए दिखाई दिए हैं। जो बयानात पाक फ़ौज के तर्जुमान ने दिए हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी सूरत में जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर 2014 से पाक फ़ौज के तर्जुमान कह रहे हैं कि शुरू किया जाए, जब 2014 में एक धरना दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान की जानिब से। तो पाक फ़ौज अब ये चाहती है कि 2014 के धरने के क्या मकासद थे उसको भी देखा जाए। पार्लियामेंट और PTV पर हमला जो किया गया था उसके क्या मकासद थे, उस तरह उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई कि इन लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया गया। फिर किस तरह 2016 में KPK के वसाइल से इस्लामाबाद दारुल हुकूमत पर हमला किया गया,
دھاوا بولا گیا اس کی بھی تحقیقات ہونا چاہیے۔ 2016 میں جب محمود خان وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ایک لانگ مارچ اسلام آباد کے خلاف کیا گیا تھا، لیکن ناکام کر دیا گیا تھا پھر حکومت نے اس کو۔ جوڈیشل کمیشن پاک فوج کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کا احاطہ کریں کہ IMF کو کس طرح خط لکھے گئے تھے، لابنگ کی گئی تھی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا کے خلاف ایک سازش کی تھی۔ پاک فوج یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا تو پھر 9 مئی جیسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اب پاک فوج یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے کہ 8 فروری کو ہمیں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، یہ بھی بیانیہ غلط ہے، کیونکہ 8 فروری کو صرف اور صرف 30% ووٹرز نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، 70% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا۔ اور پاکستان کی آبادی کے بارے میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف کوئی 7% سے زائد کی آبادی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ پاک فوج ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس چل رہا ہے ججز سے متعلق۔ ججز نے جو خط لکھا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں عدلیہ کے کام میں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان صرف اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا اس وقت سے کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، اور جسٹس اطہر من اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ مداخلت کا ایک مسلسل امر ہے جو کہ اب جاری و ساری ہے۔ جو دیگر ججز ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت بھی عدلیہ میں مداخلت جاری ہے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی کرنے پڑے گی یا پھر سفارشات دینے پڑے گی، کیونکہ تمام جو بار کونسلز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اس مداخلت کو روکا جانا چاہیے اور اس کے لیے کوئی راستہ تیار کرنا چاہیے، راستہ بنانا چاہیے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ مداخلت کا سلسلہ رک چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔